नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, जैसा कि अंदाजा था, राज्य सरकार ने एक और चुनाव टाल दिया है। पंचायत चुनाव जो नवंबर में हो जाने चाहिए थे, उसकी तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई और तकनीकी दिक्कतों के कारण पंचायतों के चुनाव भी टाले गए। आपको बता दूं कि यह चौथा ऐसा चुनाव है जो राज्य सरकार टाल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल ठीक इसी समय नवंबर के आखिरी हफ्ते में, जब स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। नवंबर 2023 में स्थानीय निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। नगर निगमों में मेयर, नगर पालिकाओं में अध्यक्ष और नगर पंचायतों में भी नए अध्यक्ष बैठ जाने चाहिए थे। लेकिन उस समय कहीं ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा हुआ था तो कहीं परिसीमन का पेंच फंसा हुआ था और इसी तर्क के आधार पर स्थानीय निकाय चुनाव को उस समय टाला गया। एक साल से वह चुनाव लगातार टल ही रहा है। एक और चुनाव भी टाला गया और वह चुनाव है छात्र संघ का चुनाव। स्थानीय निकायों का जो कैलेंडर होता है वह तो 5 साल का होता है। वह 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं। उसकी अवधि 5 साल की ही होती है, लेकिन छात्र संघ की अवधि तो 1 ही साल की होती है। अगर सितंबर अक्टूबर में चुनाव नहीं हुए तो अब चुनाव कैसे होंगे? उसके बाद तो अब परीक्षा का समय शुरू हो जाता है और परीक्षा संपन्न होने के बाद कई लोग कॉलेज से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 1 साल का ही होता है। ऐसे में दूसरे लोग जो तैयारी करते हैं वहां की उनकी उम्मीद तो खत्म हो गई है। एक और चुनाव टाला गया, सहकारी समितियों का चुनाव। उत्तराखंड में 674 सहकारी समितियां हैं। वहां पर पहले प्रतिनिधियों के चुनाव होते हैं, उसके बाद वह अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती हैं। वो तमाम जो राज्य सहकारी समितियां हैं, उनके जो बड़े बैंक हैं, उनकी जो भी उनका सिस्टम है, उसको चलाने की जिम्मेदारी उन अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की होती है। पूरी तरीके से विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति ही आमतौर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होता है। उस चुनाव को नवंबर के मध्य तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उस चुनाव को भी राज्य सरकार को टालना पड़ा। अब ऐसा बताया जाता है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में यह चुनाव संभव है। इसके बाद तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं थी। सबको अंदाजा पहले ही हो गया था कि जो पंचायतों के चुनाव हैं वो राज्य सरकार समय पर नहीं करा पाएगी। यहां पर भी कहीं आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है तो कहीं परिसीमन का। 7,832 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से सिर्फ 306 ग्राम पंचायतों में ही कार्यकाल अभी जारी है। कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधि या यूं कह लीजिए कि ग्राम प्रधान बने हुए हैं। ये बातें हरिद्वार की हैं, क्योंकि वहां पर चुनाव बाकी जिलों के चुनाव के मुकाबले बाद में होता है। उनके उसमें थोड़ा समय ज्यादा अलग होता है और बाकी जो 12 जिले हैं वहां पर 7,000 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं, वो अब प्रशासकों के हवाले हो गए हैं। क्षेत्र पंचायत भी प्रशासकों के हवाले हो गए, जिला पंचायत भी प्रशासकों के हवाले हो गए हैं। यानी 4 चुनाव लगातार एक साल में राज्य सरकार टालती गई। अब इसके कारण बड़े स्पष्ट हैं। कई लोग सवाल पूछते हैं कि राज्य सरकार की मशीनरी क्या सफिशिएंट नहीं है? मशीनरी पूरी सफिशिएंट है। अगर राज्य सरकार आज रात को यह तय कर ले कि कल ऐलान करना है कि चुनाव कब होंगे, तो सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करना चाहती थी। और इसका भी बड़ा स्पष्ट कारण है। जब स्थानीय निकाय चुनाव टाले गए थे तो उस समय अंदाजा यह था कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव की तैयारी राज्य सरकार को करनी है। और कहीं स्थानीय निकाय के चुनाव में कुछ नगर पालिकाएं इधर से उधर हो गई तो राज्य सरकार की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़ा होगा और लोकसभा की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी उससे फर्क पड़ सकता है। इसीलिए उसको उस समय टाला गया और वह तब से टल ही रहा है। अब यह पंचायत का चुनाव भी टाला गया है। राज्य सरकार की जो कोशिश है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी एक गेम प्लान के तहत स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को टाल रही है। सहकारी समितियों के चुनाव को तो चलो 1 महीने बाद वह करा लेंगे या वो चुनाव हो जाएंगे। छात्र संघ का चुनाव शायद इस साल अब नहीं होगा, और हो भी गया तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्थानीय निकाय हैं और जो पंचायतें हैं, वहां पर तैयारी के लिए राज्य सरकार को समय चाहिए था। पहले लोकसभा चुनाव के कारण राज्य सरकार फंसी रही और उसके बाद तमाम देश भर में अलग अलग जगह चुनाव हुए, चाहे वह हरियाणा का चुनाव हुआ हो, चाहे वो अब महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव रहा हो। वैसे तो राज्य सरकार का सीधे से उससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री धामी को वहां पर प्रचार के लिए बुलाया जाता है और कई गतिविधियों में मुख्यमंत्री का वहां पर इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और केदारनाथ में विधानसभा का उपचुनाव भी था, इसीलिए सहकारी मशीनरी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थी पंचायतों का चुनाव कराने के लिए। लेकिन शायद अब समय आ गया है जब पंचायत और स्थानीय निकाय का चुनाव हो सकता है।
लेकिन फिलहाल हर कोई जो इंतजार कर रहा था उसका इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया है। वैसे कई लोग यह सवाल भी पूछते हैं कि क्या चुनाव कभी विधानसभा के भी टाले जाते हैं, या कभी लोकसभा या राज्यसभा के भी चुनाव टाले जाते हैं, या चुनाव सिर्फ छात्र संघ, स्थानीय निकाय और पंचायतों के ही टलते हैं, जहां पर कि बहुत सारे लोग आशा के साथ इंतजार करते हैं इस बार उनका नंबर आएगा, किस बार किसका नंबर आएगा, कब आएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो साथियों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।